नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल लंदन के अंदर विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसमें काफ़ी विद्वान और काफ़ी महिलाएं और काफ़ी बड़े बड़े आदमी आए हुए थे। तो मुझे भी इनवाइट किया गया था, तो सौभाग्य से मैं भी वहां चला गया। तो वहाँ पर बाकी सब तो प्रोग्राम बहुत बढ़िया था, लेकिन मुझे जो प्रोग्राम दिखाई दिया उसमें एक रवि शर्मा हैं लंदन के अंदर, जो उद्घोषक हैं, एंकर हैं FM चैनल के ऊपर, जिनका बहुत बढ़िया प्रोग्राम आता है। लंदन की काफ़ी जानी मानी शख्सियत है। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो समा रवि शर्मा ने बांधा ना, वो और मुझे नहीं लगा कि किसी और एंकर ने या किसी और वक्ता ने इतना बढ़िया समा बांधा हो। तो वास्तव में जो उनकी प्रस्तुति थी वाकई लाजवाब थी। तो मुझे लगता है कि उनकी प्रस्तुति आप लोगों को दिखानी चाहिए, ताकि आपको भी लगे कि लंदन में कितने बढ़िया आदमी रहते हैं, कितने अच्छे वक्ता रहते हैं, और जो बोलते हैं तो बोलते ही उनकी आवाज़ सुन के, उनकी बातें सुन के हंसी आ जाती है। तो ऐसे ही एक बहुत बढ़िया एंकर रवि शर्मा जी हैं, उनका प्रोग्राम आप देखिए, आपको भी वास्तव में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ये देखिए। परम आदरणीय प्रातः समय शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, चौहान जी, मेहमान जी, वाजपेयी जी, शिखा जी, दिशा जी। हाँ, पहला नाम बोलेंगे तो कुछ रह जाएंगे ना। एक शर्मा को कहेंगे सारे समझेंगे मुझे कहेंगे, एक गुप्ता को है तो ठीक है ना। गुप्ता जी, जितने भी अतिथि हैं, मेहमान हैं, हमारे लिए तो भगवान है, क्योंकि एक प्रेजेंटर के लिए उसके श्रोता सर्वस्व होते हैं। लेकिन पहले ये बताइए कि आपने कहा था कि ये महिलाओं का कार्यक्रम है और आप तो मेहमान अतिथि बन के आ रहे हैं। वो मैंने देखा पोस्ट में मुख्य अतिथि। हमने कहा हमें थोड़ा काम करना है, हमने थोड़ा कुछ बोलना है, हम तो मुख्य अतिथि हैं। ठीक है शर्मा जी, आते ही माइक थमा दिया तो कुछ बोलना पड़ेगा। क्या बोले साहब, हमें कुछ तैयारी तो करनी नहीं होती, कुछ ना लिखना होता है, ना संयोजन करना होता है ना। तो मैं आज काम से थोड़ा जल्दी घर गया यहाँ आने के लिए, तो वाइफ महिलाओं की बता रहा हूँ कितनी अच्छी होती है महिलाएं। मैं ही हूँ जिसे महिलाओं का ध्यान रहता है, सबकी मेरा मतलब यानी कोई भी महिला क्रिकेट का जिक्र नहीं करता कि आज भारत की महिलाओं ने क्रिकेट मैच जीता, किसी ने बताया? तालियां बजनी चाहिए उनके लिए। मैं स्कोर बताता हूँ, लेकिन महिलाओं से जब वास्ता पड़ता, मैं घर थोड़ा जल्दी चला गया, तो देर से जाओ तो पत्नी सवाल पूछती है, जल्दी चले जाओ तो भी सवाल पूछती है, जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा कि बॉस गुस्से में था, कहने लगा जहन्नुम में जाओ। मैं घर आ गया। अच्छा, घर जहन्नुम है, खाना नहीं मिलेगा, भाड़ में जाओ। उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, मैं यहाँ आ गया। देखिए साहब, कविता के नाम पर ना तो मैं किताब लाया ना डायरी, और डायरी अगर होती भी तो उसमें होती चोरी की हुई शायरी, वो सब नहीं। वो रेडियो पर भड़ास निकाल के हम आपके कार्यक्रम के विषय में भी जानकारी दे के आया हूँ। लेकिन एक अच्छी बात है, आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। हिंदी को इंटरनेशनल लेवल पर स्थापित करना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसमें मेरा योगदान आवश्यक है। और महिलाओं के माध्यम से ये क्या है आपकी संस्था का नाम? ये हम नहीं बता सकते, आपको ये तो पता होना चाहिए। इंडियन इंस्पायरिंग वो मैन। देखिए साहब, मैं तो रेडियो का रेडियो जो बातें करता हूँ। एक बार प्रधानमंत्री चर्चिल पुराने जमाने में एक टैक्सी में बैठ के और बुश हाउस गए इंटरव्यू के लिए BBC में, और उसको टैक्सी वाले को पैसे दे के कहा कि अगर तुम 40 मिनट वेट करो तो मैं गया और आया, बस अभी छोटा सा काम है। तो उसने कहा नहीं साहब, उसने कहा मैं तुम्हें 20 पाउंड दूंगा, काफ़ी बड़ी रकम होती थी उस जमाने में। कहता नहीं साहब, अरे भाई मैं गया और आया, 20 पाउंड मिलेंगे तुम्हें, 35-40 मिनट इंतजार करूँ। कहता नहीं साहब, चर्चिल साहब का इंटरव्यू आने वाला रेडियो पे, मैंने जाके सुनना है। वो पहचानता नहीं था चर्चिल। उसने कहा ये बात है। चर्चिल बड़े खुश हुए कि देखो कितनी कदर है मेरे सुनने वाले। कहता अच्छा, अगर 20 पाउंड नहीं तो मैं 40 पाउंड दूंगा, रुकोगे? सोच में पड़ेगा ड्राइवर। 40 पाउंड, अच्छा 50 पाउंड दूंगा, वेट करोगे?
उसने कहा ठीक है साहब, भाड़ में जाए चर्चिल। मैं तो रुकूंगा यहाँ पे है। तो ये बात है साहब, पैसे के सामने। अब बचपन से मैं बोलने का काम करता आया हूँ रेडियो में। मेरी माँ कहती थी ये काम तो करेगा नहीं, ये बातों का खाएगा, और सचमुच में बातों का खा बातें करके। लेकिन मेरी बातों से लोग खुश होते हैं, मेरी बातों से लोग हंसते हैं। एक आध कोई नाराज भी हो जाता है, इसलिए अपने सर पे मौत का फतवा लिए घूम रहा हूँ। बता दूं आपको, एक आध लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन वो भी जिंदगी का हिस्सा है। पर बहनों भाइयों, रेडियो की स्टाइल में अगर बोलूं तो हम पहले विज्ञापन सुनवाते हैं, फिर गीत सुनवाते हैं। तो वहाँ भारत से मेरे कैरियर की शुरुआत हुई थी, उसका नाम था आकाशवाणी। हम बाहर जाके भड़ास निकालते थे और ऐसे बोलते थे, ये बकवास वाणी है। लीजिए सुनिए, विधवा भारती का विज्ञापन क्रियाकर्म। पापा पापा, मम्मी की जुबान कितनी तेज चलती है। हाँ बेटी, और कभी फिसलती भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें राधू टायर लगे हैं। औरतों की जुबान के लिए मजबूत और टिकाऊ राधू टायर। बिल्ली बिल्ली शू पॉलिश दांतों को चमकाए, मजबूत बनाए। बिल्ली बिल्ली शू पॉलिश दांतों को चमकाए। आपके दांतों की सुरक्षा और मजबूती के लिए बिल्ली शू पॉलिश, एक जूतों के डॉक्टर का बनाया हुआ बिल्ली शू पॉलिश। ये बकवास वाणी है। अब आप एक गीत सुनिए। संगीत का बद्ध किया है कल्याण जी आनंदी ने, और फिल्म का नाम है लोफर महिला। सैया जूतों का बड़ा कारागार निकला, सैया जूतों का बड़ा कारागार निकला। ब्याह के छोड़ चला, चूड़ियां तोड़ चला, सिर को फोड़ चला, खुजली का बीमार निकला। सैया जूतों का बड़ा कारागार निकला। टीनोपाल बेस्ट ऑफ ऑल। ये हाँ, टीनोपाल को इस्तेमाल करने का तरीका, एक बाल्टी पानी में एक चम्मच टीनोपाल घोलिए और उसके बाद घर में जितने भी काले बच्चे को पकड़ कर डुबो दीजिए। गर्दन और टांग पकड़ के निकालिए, निचोड़ डालिए और फिर सूरज की चिलचिलाती धूप में बिलंगी पर उल्टे लटका दीजिए। अब देखिए आपके बच्चों का रंग कितना उजला और कितना सफेद। जी हाँ, ये है टीनोपाल का कमाल, बच्चों को कर दिया सफेदी से मारा मार। तालियां कौन बजाएगा? देखिए, मेरे पास तो ये हंसने हंसाने का मसाला होता है। जब लोग कहते हैं कि आप बड़ी उठपटांग बातें करते हैं, भाई हंसी तो उठपटांग बातों पर ही आती है। सीरियस बातों पर अगर कोई हंसेगा तो पागल खाने पहुंचा देगा। हाँ? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरी बातों से कुछ होठों पर मुस्कुराहट तैरती है, कोई हंसी के ठाके लगाता है, तो मेरे भगवान की पूजा हो जाती है, मेरा प्रभु प्रसन्न होता है। आप सबको हंसाता रहूं और इस तरह से बातें सुनाता हूँ, ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। मैं इस उम्र में भी रेडियो पर काम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे रेडियो वाले ये कहते हैं कि आप तो अगर व्हील चेयर में भी पहुंच जाओगे तो भी हम आपको खींच के लाएंगे, माइक के सामने बिठाएंगे। आप अपना काम इसी तरह से करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच लेडीज, बहुत बहुत